आज हम देखते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत में जो प्रचलित सिक्के थे उस सिक्के के बारे में देखेंगे किन किन शासकों के दौरान सिक्के का प्रचलन हुआ। तो देखते हैं कि जो जो 8वीं 9वीं शताब्दी यानी इसको बोल सकते हैं जो 8वीं इसको बोल सकते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत के दौरान प्रचलित सिक्के जो दिल्ली सल्तनत के अधीन जो प्रचलित सिक्के हैं तो उसके बारे में देखेंगे कि ये सिक्के दिल्ली सल्तनत के दौरान जो सिक्के चले वो दिल्ली सल्तनत के दौरान जो सिक्के चले वो सिक्के देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत क्या है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पूर्व अगर सल्तनत के स्थापना के पूर्व भी जो सिक्के चले उस सिक्के के बारे में देखते हैं कि ये सिक्के कि इनकी खासियत क्या थी और ये किन शासकों ने चलाया था। इसको लेकर जो एग्जाम में होते हैं इसे अधिकतर क्वेश्चन और पूछे जो पहले राजनीतिक क्वेश्चन है उस राजनीतिक क्वेश्चन के जो मात्रा था उस राजनीतिक क्वेश्चन की मात्रा में इसे अब उसमें कमी देखी जा रही है और मुख्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जैसे ही समय के अनुसार जो मांग होता है तो हमारे जो कल्चर है भारतीय संस्कृति परंपरा के अंदर जो भी आए वो इस्लामिक कल्चर हो या हिंदू कल्चर हो या फिर बौद्धिज्म हो जैनिज्म हो ये सारे कल्चर हम देखने को मिलते हैं। तो इस और साथ ही इन सिक्कों की गुणवत्ता के आधार पर उस ऐबक का हो इल्तुतमिश का हो फिरोज शाह तुगलक हो अलाउद्दीन खिलजी हो या बहलोल लोदी के सिक्के तो उससे होता है कि इनकी आर्थिक स्थिति किस तरह की थी और इसके आकलन से यह स्पष्ट होता है कि उस शासक के शासन काल में बेहतर स्थिति रही होगी तभी इतने उच्च किस्म के सिक्के या निम्न किस्म के उच्च किस्म के सिक्के बेहतर आर्थिक स्थिति को संदर्भित करता है। और फिर निम्न किस्म के जो सिक्के होते हैं वो निम्न किस्म के सिक्के होते हैं उस शासक के आर्थिक कमजोरी की ओर संदर्भित करता है सिक्के। उसके बाद है कि सिक्के पर जो लेख प्रचलन होते हैं वो जो हमारे जो क्षेत्रीय होता है उसको भी संदर्भित करते हैं और साथ ही जो मान्यता होता है उस मान्यताओं को भी संकलित किया है। तो देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के पूर्व विभिन्न क्षेत्रों में सिक्के का प्रचलन था और जैसे ही 8वीं से लेकर 9वीं शताब्दी क्या था कि जो सोने के सिक्के थे वो भारत से विलुप्त हुए। तो ऐसे भारतीय इतिहासकार और ब्रिटिश इतिहासकार के कुछ मत भिन्नता के आधार पर तो इस दृष्टिकोण में पहुँचते हैं कि जो 8वीं शताब्दी से लेकर जो 11वीं दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पूर्व था कि जो सिक्के का प्रचलन था वो सिक्के की गुणवत्ता में गिरावट आई और साथ ही जो सोने के सिक्के थे वो विलुप्त हो गए। तो इस आधार पर कहा जाता है कि जो सिक्के थे वो जिससे 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच की जो काल था उसमें शासकों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोरी है। हालांकि एक जो क्षेत्रीय ग्रामीण स्तर पर जो कृषि का विकास हुआ वो विकास देखने को मिला लेकिन जो व्यापारिक संरचना को जो आघात मिला है क्योंकि जो 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य में क्षेत्रीय सत्ता का बोलबाला अधिक रहा और अपने क्षेत्र में स्वतंत्र शासक के रूप में अपने आप को घोषित करने और शासन करने का प्रयास की। इस कारण जो व्यापार की जो प्रक्रिया थी आवागमन था वो आवागमन रुक गया और साथ ही जो करों की जो भार थी वो करों की भार अधिकतर देखने के जिस कारण जो उसमें आर्थिक उन्नयन होना चाहिए वो नहीं होकर गतिहीनता की स्थिति में चले गए। और इसलिए इतिहासकार द्वारा कहा जाता है कि जो 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के था भारतीय आर्थिक इतिहास के लिए एकदम अंतरहीन काल था जिस कारण से शासकों की आर्थिक स्थिति भी दयनीय दिखाई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो इसी के संदर्भ में जब देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत और उसके कुछ
पूर्व के जो सिक्के हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पहले सिक्का क्या है? पहले सिक्का है, एक है दिरहम। तो कौन सा सिक्का है? तो दिरहम। पहले सिक्का क्या है? दिरहम। यानी पहले सिक्का है कौन? तो दिरहम। तो आखिर ये दिरहम सिक्का, पहले सिक्का है दिरहम। तो ये दिरहम सिक्का कब कहाँ पर प्रचलित था? तो कहा जाता है कि यह सिक्का था, इस सिक्का का प्रचलन जब अरबों के जो शासक, अरबों का जो भारत पर पहली बार विजय हुआ था 8वीं शताब्दी के प्रथम दशक के दौरान, यानी 712 में जो अरबों का सिंध मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो आक्रमण हुआ और सिंध को जीत लिया गया था। तो सिंध के क्षेत्र में जब जीत लिया गया था उस क्षेत्र में वो अरबों ने दिरहम नामक एक सिक्का प्रचलित किया। तो देखते हैं कि दिरहम सिक्का का प्रचलन कौन किया था? तो अरबों द्वारा सिंध विजय के उपलक्ष्य में जारी की गई। अब ये दिरहम सिक्का था, तो एक क्या था, जारी किया था अरबों की सिंध विजय के शासनकाल में। और इसी सिक्के पर एक और था, इसे जो ये था, एक शब्द लिखा था अवैक्त, एक शब्द था ये था अवैक्त और अवतेक मोहम्मद अवतार। जो ये शब्द है दिरहम के सिक्के, एक अव्यक्त में अवतार की जो अथी किया था, लिखित रूप से प्राप्त हुआ है। तो अव्यक्त अवतार सिक्के एक दिरहम नामक सिक्का पर है, जो अरबों के जो सिंध विजय के उपलक्ष्य में जारी किया गया था, उस पर ये सिक्का लिखा हुआ कौन सा? अव्यक्त में मोहम्मद अवतार, ये लिखा हुआ शब्द है। अब देखते हैं कि दूसरा सिक्का था देहलवी सिक्का। यानी एक तो हो गया ये दिरहम, दूसरा देखते हैं, दूसरा सिक्का है देहलवी। दूसरा सिक्का देखते हैं दूसरा सिक्का है देहलवी। दूसरा सिक्का क्या है? दहलवी। यानी यह सिक्का दहलवी सिक्का है, जो दिल्ली सल्तनत के, इसके नाम से स्पष्ट हो गया जो होगा क्या, ये दिल्ली सल्तनत के नाम से होगा, क्योंकि जो जारी किए गए सिक्के थे उस पर कुछ विशेष चीज़ों की जो अंकित रहता है। और ये सिक्के हैं, ये जो सिक्के हैं, ये सिक्के में इसमें होता है चांदी की भी इस पर परत चढ़ाई हुई थी। तो ये देहलवी सिक्का है और इसके द्वारा ये जारी किए गए थे। देखने से ही लगता है कि इसके जो होगा दिल्ली के होगा, दिल्ली से लगे। और ये जारी किया गया था सिक्का, तो सबसे पहले जारी किया गया था एक तुर्कों के द्वारा जारी किए गए सिक्के थे। जैसे ही अगर दिल्ली पर आक्रमण किया जाएगा, तो जो तुर्क आक्रमण थे, तुर्कों का जो आक्रमण प्रारंभ हुआ था, वो आक्रमण के फलस्वरूप ही जब इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिए, तो ये सिक्के जारी किए थे। यानी ये जो जारी करने ये तुर्कों के आक्रमण के फलस्वरूप हुआ था, तुर्कों के आक्रमण के फलस्वरूप
व दिल्ली विजय के उपरांत जारी की गई। यानी जो दहलवी सिक्का है, इसके नाम से ही समझ जाएगा कथी ये है, तुर्कों के आक्रमण के फलस्वरूप जो दिल्ली विजय के उपरांत क्या था, ये दहलवी सिक्के जारी किए गए थे। और ये सिक्के में क्या था, सोने और चांदी की परत चढ़ी थी, यानी सोने व चांदी की, सोने व चांदी की सोने और चांदी की चांदी के मिश्रित सिक्के, यानी जो क्या था, सोने और चांदी के मिश्रित सिक्के थे, कौन, दहलवी सिक्के। और ये जो सिक्का था, इस पर जो लेख लिखे हुए थे, और इस पर दहलवी सिक्के पर जो लिपि लिखी थी, लेख की लिपि थी, लेख की जो लिपि थी वो कौन सी लिपि थी, तो शारदा लिपि, शारदा लिपि, यानी जो लिपि थी वो कौन सी लिपि थी, लेख की जो लिपि थी, लिखी हुई लेख की जो लिपि थी वो शारदा लिपि में लेख लिखी हुई देखी गई। और ये जो शारदा लिपि का जो प्रचलन था, ये शारदा लिपि कहाँ में प्रचलित था, तो कश्मीर में शारदा लिपि प्रचलन में था। यानी शारदा लिपि का जो प्रचलन था, शारदा लिपि कहाँ प्रचलित थी, तो कश्मीर में। यानी जम्मू कश्मीर के जो इलाका है वहाँ पर कोई दहलवी लिपि तुर्कों आक्रमण के विजय पर दिल्ली विजय के उपरांत जारी की गई थी, ये जारी किया गया था, ये जारी की गई थी। और ये जो दहलवी सिक्के हैं वो सोने और चांदी के मिश्रित लेख थे। और इस पर जो दहलवी सिक्के पर जो दहलवी सिक्के पर जो लेख लिखी हुई थी वो शारदा लिपि में लिखी गई थी। और शारदा लिपि का प्रचलन था कश्मीर के क्षेत्र में।